everyone, my name is Surabhi Singh and today we will discuss the CGPDTM एग्जाम्स की जनरल इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें इंग्लिश के 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में, जो आपका 3 सितंबर को है। तो आइए चलिए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और इनका लेवल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रीपोजिशन को फिल करना है। ही हैज़ अ एप्टीट्यूड डैश सच अ वर्क, एप्टीट्यूड ऑफ, एप्टीट्यूड फॉर, एप्टीट्यूड इन, एप्टीट्यूड टू। तो क्वेश्चन कहता है कि उसके पास एप्टीट्यूड है इस काम को करने के लिए। तो ही हैज़ अ एप्टीट्यूड ऑफ सच अ वर्क, नहीं, ये आपके सेंटेंस का मीनिंग कुछ और निकाल दे रहा है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ही हैज़ अ एप्टीट्यूड फॉर सच अ वर्क, मतलब उसके पास एप्टीट्यूड है इस काम को करने का। यहाँ पर इन भी रॉन्ग हो जाएगा, टू भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सेंटेंस में यहाँ पर फॉर ही सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन माई रिटर्न फ्रॉम हॉलीडे आई हैव टू कैच अप, मेक डू, मेकअप, कैच ऑन विद अ लॉट ऑफ वर्क। तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस कंप्लीशन की बात करते हैं तो ऑन माई रिटर्न फ्रॉम हॉलीडे आई हैव टू कैच अप, जैसे आप नॉर्मल के डेज में बोलते हो, आपकी इंग्लिश में जनरली होता है आई हैव टू कैच अप दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैचअप। कैचअप का मतलब है बेसिकली कि मुझे ये काम को मतलब करना है, मतलब आपसे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। तो ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द हॉलीडे आई हैव टू कैचअप। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय एयर यू ब्लैंक ऑलमोस्ट हाफ द डिस्टेंस टू मुंबई बिफोर आई रीच बैक होम बाई कार। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब तक आप बाय एयर यानी एरोप्लेन से हाफ द डिस्टेंस मुंबई का कवर करोगे तब तक मैं घर पर पहुंच चुका हूँगा। तो यहाँ पे बाय एयर मतलब ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये देखो सारे ऑप्शंस फ्यूचर के दिए हुए हैं एक्सेप्ट दिस। कवर्ड को यूज़ करेंगे तो ये पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा। विल, शैल और वुड में कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। बाय एयर यू शैल हैव कवर्ड ऑलमोस्ट हाफ द डिस्टेंस टू मुंबई बिफोर आई रीच बैक होम बाई माई कार। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो आपका फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस से कंप्लीट होगा, दैट इज शैल हैव कवर्ड ऑलमोस्ट हाफ द डिस्टेंस टू मुंबई। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी और टफ था। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द वर्ड फ्रेज फ्रॉम द डिजाइन। सेम वही करना है। टू कार कोलाइड into each other, no, this is the wrong sentence. Over each other, with each other, of either. तो जब भी दो कार होती हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के ऊपर नहीं कोलाइड करती हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा with. Two cars collide with each other near the school. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया होगा और आपको बताना है कि स्टेटमेंट ए मतलब ये वर्ड रॉन्ग है, ये वर्ड रॉन्ग है, ये वर्ड रॉन्ग है, या इसमें कोई एरर नहीं है। तो पढ़ते हैं। ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम द चार्ज। ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम द चार्ज। देखिए यहाँ पर अगर मैं मिस्टेक की बात करती हूँ तो एक्विटेड के साथ अगर आपका जो भी प्रीपोजिशन आता है वो बेसिकली आता है ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा। इस सेंटेंस में जो बी ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करती हैं। माई सिस्टर इज़ नॉट मैरिड एंड माई ब्रदर इज़ नॉट मैरिड ऑल्सो। सेंटेंस ही देखने से लग रहा है माई सिस्टर इज़ नॉट मैरिड एंड माई ब्रदर इज़ ऑल्सो नॉट मैरिड। तो यहाँ पर जो सी है इसमें जो ऑल्सो यूज़ हुआ है ये वर्ब सेंटेंस करेक्शन में नहीं है, ये ऑल्सो आपका पहले आएगा। तो यहाँ पर ऑल्सो की प्लेस रॉन्ग है। तो यहाँ पर हो जाएगा माई सिस्टर इज़ नॉट मैरिड एंड माई ब्रदर इज़ ऑल्सो नॉट मैरिड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन जो इंग्लिश की वो बिल्कुल जो आपकी डेली वेयर में जो आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो सेंटेंसेस हैं, बहुत हाई लेवल में या बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं आपको देखने को मिलेंगे, बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ऑफ वॉट आई नो ऑफ हिम आई हेजिटेट टू ट्रस्ट हिम। तो ऑफ वॉट गलत है, ऑफ की जगह यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम। तो आप यहाँ देख रहे हो कि प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी बेसिकली प्रीपोजिशन के यूज़ के ही पूछे गए थे और यहाँ पे भी बेसिकली प्रीपोजिशन के ही जो चेंजेस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ हिम आई हेजिटेट टू ट्रस्ट हिम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। एक में आपका करेक्शन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आता है। मिस्टर लिम ऑलवेज डज नॉट लीव द ऑफिस बिफोर 5 o'clock। तो मिस्टर लिम ऑलवेज डज नॉट लीव द ऑफिस। तो यहाँ पर अगर आप एरर की बात करेंगे तो ऑलवेज में एरर होगा, यानी फर्स्ट पार्ट में इसके एरर आ जाएगा।
नेक्स्ट मैं बात करती हूँ शोविनिज्म की। शोविनिज्म का सिनोनिम्स हमें ढूंढना है। शोविनिज्म का बेसिक मतलब होता है कि ऐसा बिलीव करना कि यू आर सुपीरियर टू अदर, द बिलीव दैट द मैन आर सुपीरियर देन वुमेन। तो इसमें ऑप्शंस देखें, गॉसिपिंग, गॉसिपिंग का मतलब है एक दूसरे के बारे में बात ही करना, ये नहीं होगा। नेक्स्ट आता है जिंगुइज्म। जिंगुइज्म का बेसिकली मतलब भी इसको हम शोविनिज्म का सिनोनिम्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसका भी मतलब होता है कि आपका बेसिकली मतलब सुपीरियर शो करना। नेक्स्ट आता है गशिंग। नेक्स्ट उसके बाद है पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का भी मतलब है आपका मतलब देशवादी, मतलब देश के लिए भावना होना। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन आ जाएगा शोविनिज्म का, वो आ जाएगा आपका जिनोगिज्म। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है बेसिकली, डोसाइल का एक तरीके से देखा जाएगा मतलब हो जाएगा आपका इजी टू कंट्रोल, मतलब जिसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो आपका आ जाएगा विलफुल, इंटरैक्टिव, डिफिएंट या मैलिएबल। तो विलफुल का मतलब हो जाता है कि जानबूझकर जिद करना किसी को, मतलब किसी चीज़ के लिए, तो विलफुल नहीं हो जाएगा इसका मतलब। नेक्स्ट आता है डेफिएंट। डेफिएंट का होता है कि मतलब ओपनली रिफ्यूज़ करना, मतलब कि ओपनली आप किसी चीज़ को मना कर रहे हो कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है। इंटरेक्ट का मतलब है आप किसी से बातचीत कर रहे हो। मेलेबल का मतलब होता है कि आप किसी से ईजिली इन्फ्लुएंस्ड कर जा रहे हो, मतलब ईजिली आप उस चीज़ की, उसकी बात मान जा रहे हो। तो अगर डोसाइल वर्ड को देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेलेबल। नेक्स्ट बात करते हैं लर्च। लर्च वर्ड का बेसिकली मतलब होता है कि मूवमेंट होना, मतलब एक तरीके से मूवमेंट, मतलब फॉरवर्ड की तरफ मूव करना, एक तरीके से मतलब एक डायरेक्शन में मूव करना एक तरीके से। तो रीच का मतलब पहुंचना हो गया, डाइव का मतलब डिफरेंट हो गया, डिलैपिएटेड का मतलब दूसरा हो गया, मतलब डिलैपिएटेड का मतलब हो जाएगा बेसिकली कोई ओल्ड और ब्रोकन होना। नेक्स्ट आता है स्टैगर। तो लर्च का जो अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्टैगर। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, यहाँ पर ऑपोजिट पहचानना है। ठीक है। तो फिडेलिटी की बात करेंगे तो फिडेलिटी का मतलब होता है बेसिकली फेथफुल होना, मतलब एक तरीके से ये नाउन की तरह यूज़ होता है कि यू आर वेरी फेथफुल टू योर हस्बैंड और समथिंग। तो यहाँ पे अगर हम ऑपोजिट वर्ड की बात करेंगे तो ऑपोजिट वर्ड का मतलब हो जाता है कि आप फेथफुल नहीं है, यानी आप डिसलॉयल है, यानी डिसलॉयलिटी। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट पूछ रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज पेसिलेनिमस। पेसिलेनिमस का मतलब बेसिकली होता है जो जिसके पास करेज नहीं होता है, कावर्ड काइंड ऑफ, तो लैक ऑफ करेज। तो यहाँ पे अगर मैं ऑपोजिट वर्ड की बात करूँगी तो ऑप्शन हो जाएगा फियरलेस, यानी जिसको डर नहीं लगता है, तो ये इसका ऑपोजिट वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ निगार्डली। निगार्डली मतलब होता है जो बहुत अनजेनरस होते हैं, मतलब जो बहुत रूड होते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा जेनरस। तो ये बहुत यूज़ वाले वर्ड हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो। तो होपफुली आपको ये जनरल इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज ही आपको एक जनरल साइंस का भी वीडियो मिलेगा जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक को कवर करूँगी, जो मैंने पिछले वीडियो में बात की हुई है। तो चैनल पर बने रहना, प्रिपरेशन की पूरी गारंटी है। थैंक यू।